हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। पिछले वाले सेशन में हमने रिफाइनिंग का पेट्रोलियम के बारे में बात की कि पेट्रोलियम को कैसे हम रिफाइन करते हैं, कैसे जो इसमें फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज हम तीसरा फॉसिल फ्यूल पढ़ने जा रहे हैं जो है नेचुरल गैस। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में ये बताया था कि नेचुरल गैस भी ऐसे ही प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रिकॉल करते हैं। देखिए, बहुत साल पहले 320 मिलियन साल पहले, ठीक है, उस पीरियड को कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं, जब उस वक्त ओशंस में जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे वो जब उनकी डेथ हो गई तो वो ओशन के फ्लोर पे सेटल हो गई। इसमें मैरीन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें टीनी प्लांट्स भी आते हैं जो ओशंस में होते थे। तो जब बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करने लगा तो कुछ देर बाद मड और सैंड इनके ऊपर चढ़ने लगे, तो ऑक्सीजन की कटौती हो गई। बैक्टीरिया इनको फिर पूरा डिकम्पोज नहीं कर पाया, तो वहाँ पर इन मैरीन ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स रह गए। फिर हीट और प्रेशर की वजह से और एनाएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से ये डेड रिमेन्स फिर कन्वर्ट हो गए फिर नेचुरल गैस में। तो चलिए अब हम आगे इस नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। जो ये नेचुरल गैस है इसमें मेनली मीथेन प्रेजेंट होता है 95%, और कुछ ईथेन और प्रोपेन की स्मॉल क्वांटिटीज़ भी इसमें ऐड होती हैं। और जो ये नेचुरल गैस है ये ज़मीन के काफ़ी नीचे पाया जाता है, या पेट्रोलियम के साथ या अकेले ही। और इसको हम कैसे ज़मीन से बाहर निकालते हैं? बाय मीन्स ऑफ ड्रिलिंग। हमें पहले ड्रिल करने पड़ती हैं, उसके बाद नेचुरल गैस को हम बाहर निकालते हैं। नेचुरल गैस के बाद पेट्रोलियम भी निकल सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर खाली नेचुरल गैस ही निकलता है। इस नेचुरल गैस के नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, जो ये नेचुरल गैस ये एक फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ द मैरीन ऑर्गेनिज्म से बना है। और इंडिया में नेचुरल गैस कुछ जगहों पे पाया जाता है जैसे कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जब हम इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर तो इसको फिर बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है टू एंश्योर कि जो ये नेचुरल गैस है ये इसकी कंटिन्यूटी स्मूथ हो रही है थ्रू द पाइप लाइन्स। चलिए तो हम इसकी एडवांटेजेस अब देखते हैं। देखिए, इट इज़ ए गुड फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स ईजिली एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। ये काफ़ी अच्छा फ्यूल है क्योंकि जब ये जलता है तो ये ईजिली जलता है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको जलाने में, और इसका हीट कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट मीन्स इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गुड फ्यूल की निशानी यही है कि उसका हीट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इट बर्न्स विद ए स्मोकलेस फ्लेम एंड कॉज नो एयर पोल्यूशन। तो जब भी ये बर्न होता है ये कोई धुआं नहीं छोड़ता, जिससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होता। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग, और ये कोई जहरीली गैस भी नहीं छोड़ता। इट डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू ऑन बर्निंग। ठीक है, जैसे कि हमने एलपीजी का देखा था कि जब वो जलता है तो वो पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, वैसे ही सीएनजी भी पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता जलने के बाद। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पजेज इन होम्स एंड इंडस्ट्री। हम डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी। इट कैन बी सप्लाइड टू होम्स एंड फैक्ट्रीज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स एंड दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर एडिशनल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। हम पाइप्स के ज़रिए सीएनजी को अपने घरों में सप्लाई कर सकते हैं। जैसे पानी की पाइपें हमारे घर में पानी सप्लाई करती हैं, वैसे सीएनजी पाइप्स सीएनजी सप्लाई करते हैं। ये इंडिया में जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर कहीं कहीं जगह पर ये पाइप्स बिछाई गई हैं ताकि कस्टमर्स को गैस मिल सके, सीएनजी मिल सके। जैसे वडोदरा गुजरात की एक सिटी है वहाँ पर, या दिल्ली में ये पाइप्स बिछाई गई है। इससे जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी इन सिलेंडर्स को स्टोरेज करने में वो ख़त्म हो गई है।
या उन सिलेंडर्स को हमें काफ़ी जगहों पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, वो भी अब वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी इस चीज़ से। तो नेचुरल गैस ये एक रिवोल्यूशन ला सकता है, लेकिन हमें इन चीज़ों को फिर भी कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमें इन फॉसिल फ्यूल्स को इन ए सस्टेनेबल वे इस्तेमाल करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को मद्देनज़र रख के। ठीक है, तो देखिए हम अब नेचुरल गैस के यूजेस देखते हैं। जो ये नेचुरल गैस है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में या अपनी इंडस्ट्रीज़ में। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। हम नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जो ये CNG है, ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल है किस बदले, पेट्रोल और डीजल के बदले। क्यों? क्योंकि एक क्लीनर फ्यूल है, स्मोक भी ये नहीं छोड़ता, दूसरा इससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये बेहतरीन फ्यूल माना जाता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए। और जो ये नेचुरल गैस है, इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। उससे क्या होता है, उससे फर्टिलाइज़र्स बनते हैं जैसे कि यूरिया। ठीक है, यूरिया बना हुआ होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ये अमोनिया है ये बना हुआ होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। और ये हाइड्रोजन हमें नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है और नाइट्रोजन हमें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। तब जाकर हमें अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस से हम फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं। ठीक है, और जो ये CNG है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्टार्टिंग मटीरियल बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए भी। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम पेट्रोकेमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे।